ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है और गंगा दशहरा बहुत ही महत्व रखता है। पुराणों के अनुसार भागीरथ की तपस्या के बाद जब माँ गंगा धरती पर आती है, उस दिन ज्येष्ठ पक्ष के शुक्ल पक्ष की दशमी थी। गंगा माँ के धरती पर अवतरण के दिन हुए गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। उस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्तोत्र को पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। स्कंद पुराण में गंगा दशहरा का गंगा स्तोत्र दिया गया है। अगर आप गंगा नदी पर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के पास किसी नदी या तालाब में माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो अपने घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ए ही श्री हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा जी को धरती पर लाने भगीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा जी के उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। अगर आप पूजन के बाद दान देना चाहते हैं तो 10 चीज़ों का ही दान दें, क्योंकि यह अच्छा माना जाता है। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा जी में स्नान करें तो 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। गंगा दशहरा के पर्व पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा दशहरा पर शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का विशेष महत्व है। इसमें आप ठंडे फल, पंखा, मटका आदि वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इस दिन घर में सत्यनारायण की पूजा कराने का भी विशेष महत्व माना जाता है। हर हर गंगे।